बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा अकरम भाई ट्रीटी ऑफ लॉज़न के ऊपर आप एक लेक्चर बनाएं। 2023 तुर्की में क्या होने जा रहा है 2023 में या 23 के बाद, किस तरह के तब्दीलियां, किस तरह के चेंजेस होंगे तुर्की के अंदर। क्या तुर्की ओटोमन एम्पायर को बहाल करने जा रहा है? क्या 2023 में सऊदी अरेबिया, इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, क्या दोबारा ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बन जाएंगे? भाई अगर आप लोगों ने भी ऐसा सोच लिया तो आप गलत हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, टीचर्स हैं, साफी हजरात हैं। उनका दावा है कि 2023 में तुर्की दोबारा कब्जा करेगा मिडल ईस्ट के अंदर, और ये तमाम तर एरियाज जो हैं दोबारा हिस्सा बन जाएंगे ओटोमन एम्पायर के। एंड टर्की विल लीड देम, उनका लीडर बनेगा तुर्की। यार मुझे हंसी आ रही इस बात के ऊपर। ये बात सरासर गलत है, सरासर झूठ है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसी कोई बात भी नहीं है। हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लिसन नाउ, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट वार, जो शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। यहां पर दो ब्लॉक थे, दो ग्रुप्स थे। द अलाइड पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि आजकल यूके, फ्रांस, रशिया, समहाउ इटली और अमेरिका ने भी इनका सपोर्ट किया था। उसके बाद सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो सेंट्रल पावर्स को शिकस्त मिल गया। इनके जर्मनी को, ओटोमन एम्पायर को, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया को शिकस्त दिया रशिया ने, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके और फ्रांस ने। उसके बाद डिफरेंट ट्रीटीज इंपोज किए गए इनके ऊपर। मसलन कैसे? ट्रीटी ऑफ वर्सलेज वाज इंपोज अपॉन जर्मनी। ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एम्पायर था, उसको भी डिसॉल्व किया गया। अलग दो मुल्क बन गए हैं आजकल। ऑस्ट्रिया अलग मुल्क है और हंगरी एक सेपरेट कंट्री है। उसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सेवरेज वाज इंपोज अपॉन द ओटोमन एम्पायर। 1920 में यह वायदा हुआ था सेवरेज, फ्रांस के अंदर। सेवरेज इज अ सिटी इन फ्रांस। द ट्रीटी ऑफ सेवरेज 1920। अब इस एग्रीमेंट के तहत ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व किया गया था, और जो आजकल तुर्की है, जो अभी तुर्की है, उसके भी बहुत सारे एरियाज, पार्ट्स, साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स, वहां पर कब्जा किया, उनको ऑक्यूपाई किया था ग्रेट ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर कैंपेन चले, तहरीकें चले, प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुए अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ सेवरेज। जिस तरह खिलाफत मूवमेंट सुना होगा आपने बड़े सगीर के अंदर, तो वो भी था अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ सेवरेज और इन फेवर ऑफ द ओटोमन एम्पायर। बहरहाल फिर इस मायदे को, ट्रीटी ऑफ सेवरेज को मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ तब्दीलियां किए गए, और जो अभी मैंने कहा तुर्की का मैप है, जो अभी तुर्की है, फिर यहां इसके एरियाज को खाली किया गया। ठीक है ना? तो ये मायदा हुआ द ट्रीटी ऑफ लॉज़न। लॉज़न इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। 1923 में सेवरेज को मॉडिफाई किया गया, कुछ चेंज किया गया, ट्रीटी ऑफ लॉज़न साइन किया गया 1923 में। और यहां भी ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व किया गया, और जो कुछ एरियाज तुर्की के ऑक्यूपाई किए थे अलाइड पावर्स ने, उनको खाली किया गया वहां से। और भी बहुत सारी यहां पर बातें हैं, चीजें हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे कि क्या कुछ था इस ट्रीटी के अंदर। अब यहां हमारे पाकिस्तान के अंदर ये शोर हो रहा है, दुनिया में कहीं पर कुछ भी नहीं है। याद कीजिए, पाकिस्तानी हो, मिडल ईस्ट में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, कहीं पर सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ भी नहीं है,
कोई शोर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कुछ हमारे उस्ताद साहबान हैं, टीचर्स, कुछ साफी हजरात हैं, कुछ दोस्त हैं, वो चिल्लाते रहते हैं कि 2023 के बाद पता नहीं तुर्की क्या करेगा। ऐसा लग रहा है कि तुर्की 2023 में 2023 के बाद तुर्की दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा और पूरी जो दुनिया है इसके ऊपर कब्जा होगा तुर्की का। हमारे पास ना लोग कुछ इस तरह के दावे कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। होगा क्या? हां, कुछ फायदा होगा तुर्की को। हम आते हैं वो फायदा क्या होगा। जो आप लोग समझते हैं ना कि ओटोमन एम्पायर को तुर्की दोबारा बहाल करेगा, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट दोबारा बन जाएंगे ओटोमन एम्पायर एंड दे विल बी लेड बाय टर्की। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसी कोई बात भी नहीं है। लिसन नाउ, नई ट्रीटी ऑफ लॉजन में लिखा है कि ये मायदा, ये एग्रीमेंट 2023 में खत्म होगा। कहीं पर कुछ नहीं लिखा है ऐसा। 2023 में ट्रीटी ऑफ लॉजन खत्म नहीं होने जा रहा। अच्छा, बात क्या है? ये तैयब अर्दगान ने कुछ शोर किया, कुछ शराबा किया, कुछ हंगामा किया, कुछ स्पीचेस किए। किसने? तैयब अर्दगान ने, जो तुर्की का सदर है। इसको जरा समझिएगा आप। 2023 में क्या होगा? जनरल इलेक्शंस होंगे तुर्की के अंदर। कहां? तुर्की में। कब? 2023 में, 2023 में। और ये जो आम इंतखाबात हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तैयब अर्दगान के लिए, इसके फ्यूचर के लिए और तुर्की के लिए। अब तैयब अर्दगान ने 2011, 12, 13, 14 से, जब से आप बने सदर, 14-15 के बाद की बात है ये, हमेशा आपने कहा कि आई वुड एक्सपांड द टर्किश बॉर्डर्स। तुर्की को और भी हम बड़ा करेंगे और स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। ये वर्ड यूज किए थे अर्दगान ने। क्या कहा था अर्दगान ने बार बार? कि हम जो बॉर्डर तुर्की के हैं, जो तुर्की आजकल है, इसको और भी बड़ा कर देंगे और इसको मजबूत कर देंगे। इसने कभी नहीं कहा कि द ओटोमन एम्पायर विल बी रेस्टोर्ड। हम यहां पर पाकिस्तानी ना शोर मचाते रहते हैं कि ओटोमन एम्पायर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई आराम करें, खाना खा लें, सो जाएं आराम से आप, ठीक है ना। तो तैयब अर्दगान इलेक्शन को जीतने के लिए जिस तरह इसने ड्रामा बनाया है, ये वाला अर्तुगरुल गाजी, लोगों को जज्बा आ जाए, जोश आ जाए, और कुछ भी नहीं यहां पर, ठीक है ना। अब तैयब अर्दगान चाहता है कि वो 2023 के इलेक्शंस को जीते। उसको ये इलेक्शन जीतने हैं और इसलिए ये वहां तुर्की के अंदर जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उनको जज्बा दे रहा है, जोश दे रहा है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरह होगा, ट्रीटी ऑफ लॉजन खत्म हो जाएगा। भाई लिसन, ट्रीटी ऑफ लॉजन खत्म नहीं होगा। तैयब अर्दगान ये इलेक्शन जीतकर, 2023 के इलेक्शन जीतकर फ्यूचर में आगे आने वाले कई साल के लिए तुर्की का बादशाह बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? तुर्की का बादशाह। इसको ये इलेक्शन जीतने हैं एट एनी कॉस्ट, और ये प्रोलॉन्ग, बहुत अरसे के लिए, बहुत मुद्दत के लिए, बहुत सालों के लिए तुर्की का बादशाह बनना चाहता है तैयब अर्दगान। अब इसलिए इसने दावे किए हैं कि हम जो हैं ट्रीटी ऑफ लॉजन को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, जो तुर्की के बॉर्डर्स हैं उनको जरा बढ़ाएंगे हम, तुर्की और बड़ा हो जाएगा। इसने यह भी नहीं कहा कि ओटोमन एम्पायर को दोबारा बहाल करेंगे। हम पाकिस्तानी इसको जो है ना वो लगा रहे हैं, चूना मक्खन लगा रहे हैं यहां पर। लिसन नाउ, नई ये लिखा है ट्रीटी ऑफ लॉजन में कि ये खत्म होगा 2023 में, खत्म नहीं होगा। अच्छा, ये होता क्या है? इट इज अ सिविलाइज कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इट इज अ सिविलाइज कॉन्सेप्ट, तहजीब याफ्ता एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है, कुछ नाम्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं कि 100 साल के बाद आप किसी भी ट्रीटी को, एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं,
जिस तरह यूके ने हांगकांग वापस दिया चीन को, ये पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये पहले ये वादा नहीं था। जिस तरह मक्का वापस किया है पुर्तगाल ने चीन को, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, मैंने कहा बहुत सारे इस तरह के जो चीजें हैं, तो टीटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। ये तो सिविलाइज कॉन्सेप्ट है। तो 2023 में तुर्की के कहने पर अलाइड पावर्स, यानी कि जो आजकल यूके, फ्रांस हैं या जो रशिया है, तो इस एग्रीमेंट को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इस मॉडिफाई में क्या होगा, लिसन नाउ। क्या कुछ अच्छा होगा तुर्की के लिए? मैंने कहा था ना, कुछ बेहतर होगा तुर्की के लिए, कुछ बेहतर होगा। वो बेहतर चीज क्या है? वो ये चीज है। अब जरा इस बात को समझिएगा, ओटोमन एम्पायर बहाल नहीं होगा, तुर्की के बॉर्डर्स एक्सपांड भी नहीं होंगे, मिडिल ईस्ट पर कब्जा भी नहीं होगा तुर्की का, कुछ नहीं होगा। जैसे इसराइल है, फलस्तीन है, सऊदी है, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे। लिसन नाउ, तुर्की ने खुद कहा कि मैं अपने बॉर्डर को एक्सपांड करूंगा, ये बात भी गलत है। उसके पास कोई लीगली जवाज नहीं बनता, नहीं मोरली जवाज उसके पास है ये। अच्छा, लिसन नाउ, ये आजकल है इस तरह का, क्या ये मैप तुर्की का, ये आजकल कुछ इस तरह का तुर्की है। ठीक हुआ, ये वाला, ये 96% तुर्की एशिया में आ जाता है, और ये इसका इलाका जो ये वाला है, सिर्फ ये 4% यूरोप में आ जाता है। और इस्तांबुल यहां पर दोनों शहर, दोनों कॉन्टिनेंट में है। ये यूरोपियन साइड इस्तांबुल का और ये एशियन साइड इस्तांबुल का, ये वाला इस तरह का। समझ गए मेरी बात को यहां तक आप? अब यहां पर तीन क्या है, पानी है, सी है। ये वाला है ब्लैक सी, नॉर्थ ऑफ टर्की इज ब्लैक सी। यहां से ग्रीस इस तरह का, ये यूनान, ये हो गया ग्रीस। ये है एजेंसी, ये क्या है, एजेंसी हो गया। और ये जो पानी है ना, ये बिटवीन टर्की के जो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, यूरोप और एशिया वाले, ये वाला पानी, ये है मरमरा सी, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सी या सी ऑफ मरमर इसको कहते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब यहां पर दो क्या है, स्ट्रेट्स कहलाते हैं। यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, अब यहां पर रशिया है, बुल्गारिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए भी, जॉर्जिया के लिए भी, बुल्गारिया और रोमानिया के लिए भी। अब एक्चुअली ये चीज है, इसको तुर्की चेंज कर सकता है 2023 में। वो पानी है, क्या है वो पानी है। यहां पर है डार्डानेल्स स्टेट, ये वाला डार्डानेल्स, दैट कनेक्ट्स एजेंसी विद सी ऑफ मरमरा, डार्डानेल स्ट्रेट, ये वाला। दूसरा ये वाला है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहां पर है, दैट कनेक्ट्स मरमरी सी विथ ब्लैक सी, बॉस्फोरस। अब ये कहा गया था पहले कि 100 साल, एटलीस्ट 100 साल तुर्की का यहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि यूरोपियन साइड में और एशियन साइड में तुर्की है यहां पर, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि 100 साल के लिए एटलीस्ट तुर्की इस पानी को बंद नहीं कर सकता। अब ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि 2023 के बाद क्या होगा, एटलीस्ट जो ये पानी है दोनों, डार्डानेल्स और बॉस्फोरस, आने जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कारोबार करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इन दोनों पानियों को, वाटर्स को तुर्की ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। और तुर्की यहां जो कंट्रीज आएंगे जाएंगे, यहां से ब्लैक सी में कोई जाए, या कोई ब्लैक सी से यहां पर निकलकर एटलांटिक ओशन में जाए, मेडिटेरेनियन सी में जाए, या रेड सी में आना चाहे, तो तुर्की उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ये इकोनॉमिकली, मुआशी लिहाज से कुछ फायदा होगा तुर्की को, कि तुर्की आजकल यहां से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, नई किसी भी शिप को, किसी जहाज को यहां से रोक सकता है। लेकिन आफ्टर 2023 टर्की विल बी empowered टू स्टॉप एनी शिप, किसी भी शिप को यहां से वो रोक सकता है, और किसी भी शिप से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ये बात हकीकत है, यानी कि इकोनॉमिकली तुर्की और भी स्ट्रांग हो सकता है। ठीक हो गया ना। उसके बाद जब ब्लैक सी है, यहां पर ब्लैक सी है, यहां पर तेल बहुत ज्यादा है, ऑयल यहां पर,
उस ऑयल को भी टर्की एक्सप्लॉइट कर सकता है, जो अभी वो नहीं कर सकता। ये दोनों चीजें हैं, यानी कि ऑयल को यहां से एक्सप्लॉइट करना, निकालना फ्रॉम ब्लैक सी, और जो पानी है दोनों बास्पोरस और डार्डानेल्स, इनको तुर्की ब्लॉक कर सकता है, या इनको अगर वो खोलेगा, ओपन करेगा, रिलीज करेगा वहां पर, तो कोई टैक्स लेगा वहां पर। ये दो फायदे होंगे मुआशी लिहाज से। मुआशी लिहाज से तुर्की बहुत और भी स्ट्रांग हो सकता है और काफी अहमियत बढ़ जाएगी तुर्की की। ठीक हो गया ना। और ये जो तैयब अर्दगान ने कहा कि वी विल एक्सपांड आवर बॉर्डर्स, भाई कहां आप जाओगे? यहां बुल्गारिया है जो कि नेबर है यूरोपियन साइड में तुर्की का, यहां पर बुल्गारिया, रोमानिया, वो खुद नेटो के मेंबर्स हैं। ग्रीस खुद नेटो का मेंबर है। यहां लगता है ईरान, यहां लगता है जॉर्जिया, और यहां पर इराक, यहां पर सीरिया है। तो भाई कहां ये कब्जा करेगा? तुर्की फोर्सली कब्जा करे, हमला करे, वो अलग बात है। वो क्या है, वो अलग बात है। जिस तरह रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, गलत किया रूस ने वो। तो अगर तुर्की यहां आकर जोरी फोर्सली हमला करे शाम के ऊपर, इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर, जॉर्जिया के ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी लीगली, कोई भी इखलाकी जवाज नहीं है तुर्की के पास कि वो कब्जा करे इनके ऊपर। तो तुर्की अपने आप को एक्सपांड नहीं कर सकता, ओटोमन एम्पायर को बहाल नहीं कर सकता, किसी लॉ में नहीं लिखा है। एक्चुअली 2023 के बाद आप तो ट्रीटी ऑफ लॉजन को भी खत्म नहीं कर सकते हैं, पर मैंने कहा एक सिविलाइज जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये दोनों फायदे तुर्की के लिए पॉसिबल हैं। और यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये हम पाकिस्तानी जो है ना, ये कुछ यूट्यूबर्स, यहां पर मेरे जैसे यूट्यूबर्स, कुछ टीचर्स, कुछ साफी हजरात पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं कि तुर्की ये होगा, तुर्की ये हो जाएगा, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ये सब कुछ कब्जा करेगा तुर्की। कोई बात ऐसी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं इस तरह की बात वहां पर, झूठ है सब कुछ। ये